नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है बिहार से। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा है नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, दोनों पार्टियों की तरफ से इस समय वार पलटवार हो रहा है। वार पलटवार होना अलग बात है, पार्टियों के साथ मिलना अलग बात है। नीतीश कुमार लगातार कई बार पलटी मार चुके हैं और पलटी बाबू के नाम से जाने जाते हैं। अब इस पलटी को लेकर चर्चा फिर से जोर हो गई है, इसलिए कि 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार का आप याद रखिएगा। ये हैं आपके सामने चिराग पासवान। बीजेपी के साथ जेडीयू चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है बिहार में, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहा है। साम दाम दंड भेद हर तरह के प्रयोग बीजेपी करती है, लेकिन बीजेपी के हाथ नीतीश कुमार कभी आते हैं, कभी छटक कर भाग जाते हैं दूसरी पार्टी के साथ। यानी कि बीजेपी सरकार नहीं बना रही है, खुद की नहीं बना पा रही है। तो पिछली बार 2020 में नीतीश को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान का सहारा लिया गया। बीजेपी के मजबूत नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ा। जहां जहां पर जेडीयू लड़ रही थी वहां लड़ा, जहां बीजेपी लड़ रही थी वहां नहीं लड़ा, जहां पर जेडीयू लड़ रही थी वहीं पर लड़ा और जेडीयू के पास आए 43 विधायक। बीजेपी ने इतना कमजोर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि चिराग पासवान की मदद लेकर के कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे नीतीश कुमार। और लेकिन हालांकि चुनाव से पहले ही कांग्रेस से उनकी बात ज़्यादा नहीं बन पाई। इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया और बीजेपी के साथ फिर चले गए और इनके पास 12 सांसद हैं और इनकी तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी के साथ बात भी नहीं बन पा रही है। वहीं पर चिराग पासवान को लेकर एक खबर आ चुकी है कि जो चिराग पासवान 2020 में खेला कर चुके थे, मतलब जहां जहां जेडीयू लड़ी थी वहां वहां चिराग पासवान की पार्टी लड़ी और जेडीयू कमजोर हो गई। अब वही खेला 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान ने करना शुरू कर दिया है। यानी कि मोदी के हनुमान के तौर पर एक बार फिर बैटिंग करते हुए बीजेपी की तरफ से दिखेंगे और अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुला बुला करके एक एक टिकट पर मुहर भी लगाते जा रहे हैं। पहली 2 टिकट इनके फाइनल हो चुके हैं। 2 टिकटों पर 2 सीटों पर इन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लड़ने का ऐलान कर दिया है। जैसे जो जेडीयू के पास हैं, यानी कि अभी इंडिया गठबंधन में है, जेडीयू के साथ लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, तो अपने मन से तो सीट चुन नहीं सकते। पार्टी बैठेगी, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार को रहना है, चिराग पासवान को रहना है, बीजेपी को रहना है। लेकिन चिराग पासवान ने कह दिया है कि हम अलग लड़ेंगे और जब अलग लड़ेंगे तो इन्होंने गजनी मटिहानी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और शेखपुरा की सीट पर भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यानी कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से मन बना लिया है कि नीतीश कुमार को कमजोर करना है। अब जब नीतीश कुमार को कमजोर करना है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो नीतीश कुमार की पार्टी जाहिर सी बात कमजोर हो जाएगी। अब चिराग पासवान की मदद लेकर के यहां पर बीजेपी अपनी सरकार स्थापित करना चाहती है। इसी बात को लेकर चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। और चिराग पासवान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे और उन्होंने 100 विधानसभा सीटों पर आने वाले समय में लड़ेंगे। यानी कि बीजेपी के लिए बी टीम की भूमिका भी निभाते हुए उत्तर प्रदेश में दिखेंगे। आपकी क्या राय है चिराग पासवान और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेकर? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।